नमस्कार साथियों, कार्यालय परिचारी की परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का आपके इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि मेरा पहला क्लास संज्ञा का थ्योरी और ऑब्जेक्टिव था वो समाप्त हो गया। अब उस संज्ञा से कुछ और ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव वैसे ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से लिया गया है क्वेश्चन। दोस्तों अगर अभी तक आप मेरा संज्ञा का क्लास नहीं देखे होंगे, यहाँ लिंक है, लिंक पर जाइए देख लीजिए। और बड़ा ही मज़ेदार सेशन है, आप सभी ने काफ़ी अच्छा उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए आपका समय नहीं खाते हैं, फटाफट अंदाज में, खटाखट अंदाज में ऑब्जेक्टिव कराते हैं। तैयार हैं आप लोग ऑब्जेक्टिव करने के लिए? तो आप लोग कॉपी कलम उठाइए। 25 क्वेश्चन पूछा गया है, 25 में देखना है कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। 25 में आप अपने मार्क्स से आकलन कीजिए और 2 नंबर तो बहुआ 2 नंबर पक्का होने वाला है आपका। तो चलिए देखते हैं, रेडी हैं सर? जिस शब्द से किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम विशेषण की क्रिया कहते हैं संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर में देखिए, नीचे दिए गए भाववाचक संज्ञा कौन सी है? विद्यार्थी भाववाचक है, विद्यालय भाववाचक है कि प्रेम भाववाचक है कि गंगा भाववाचक है? तो न विद्यार्थी भाववाचक है, न विद्यालय भाववाचक है, न गंगा भाववाचक है, बच क्या गया? प्रेम। तो प्रेम हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। प्रेम क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा दोस्तों। 5 मिनट में 2 नंबर की तैयारी। कितने? 5 मिनट में 2 नंबर की तैयारी। राम किस प्रकार की संज्ञा है? तो जब नाम का बोध है तब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक कि द्रव्यवाचक? बोलिए। नाम, राम नाम है। नाम जब किसी खास व्यक्ति का नाम आता है तो उसको किस चीज़ में लेते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किस में लेंगे? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 टिक लगाते चलिए आप अपने कॉपी में कि कितना मार्क्स ला रहे हैं। पानी किस प्रकार की संज्ञा है? पानी किस प्रकार की संज्ञा है? जल्दी फटाफट, पानी किस प्रकार की संज्ञा है? तो पानी जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है कि द्रव्यवाचक है? तो इसको नापते हैं, तौलते हैं, क्या करते हैं? पानी को हम लोग नापते हैं, तौलते हैं। तो किस चीज़ में चलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में। किस चीज़ में चलाएगा दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। अब आते हैं अगले पेज पर। सत्य किस प्रकार की संज्ञा है? सत्य जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है कि द्रव्यवाचक है? जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है कि द्रव्यवाचक है? तो भाववाचक है। सत्य किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर। देखिए कि आपका सही हो रहा है कि नहीं। शेर किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है कि द्रव्यवाचक है? तो शेर किस प्रकार की संज्ञा है? शेर किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कि भाववाचक संज्ञा कि द्रव्यवाचक संज्ञा? तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे बढ़िए। शेर को आने से पूरा शेर का बोध हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा को चुनिए। इसमें से सुनिए, शिक्षक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा कि लड़का व्यक्तिवाचक होगा कि मोहन किस पुस्तक? तो मोहन होगा दोस्तों व्यक्तिवाचक। मोहन कहने से किसी खास व्यक्ति का मोहन का बोध हो रहा है। शिक्षक कहने से सारे शिक्षक का, लड़का कहने से सारे लड़का का, पुस्तक कहने से सारे पुस्तक का बोध हो जाएगा। अब मोहन इसमें बच गया तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। स्वर्ण किस प्रकार की संज्ञा है? स्वर्ण आभूषण है दोस्तों। क्या है ये? आभूषण है। आभूषण है। स्वर्ण क्या है? आभूषण है। तो ये दोस्तों आपको व्यक्तिवाचक भी संज्ञा हो सकता है और द्रव्यवाचक संज्ञा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? व्यक्तिवाचक भी हो सकता है और द्रव्यवाचक दोनों हो सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार की संज्ञा है? भारत जो देश है दोस्तों किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत एक खास देश का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। नीचे दिए गए में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? सोना, गंगा, बच्चा, दिल्ली। जातिवाचक दोस्तों बच्चा क्या हो जाएगा? बच्चा। बच्चा कहने से पूरे बच्चा जाति का बोध हो जाएगा, इसलिए बच्चा क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। सिंहों का झुंड किस प्रकार की संज्ञा है? सिंहों का झुंड किस प्रकार की संज्ञा है? एक सेकंड सर, क्या ये जो हिंदी संज्ञा चल रहा है, ऑब्जेक्टिव चल रहा है, तो ये क्या बिहार परिचारी के बच्चों के लिए? ऐसा बात तो नहीं है, ये सिर्फ बिहार परिचारी में ही पूछा जाता है। बिहार एसएससी में भी पूछा जाता है। मेंस में हिंदी का एग्जाम होता है, उसमें भी पूछा जाता है। तो आप चैनल पर आए हैं तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ ऑफिस अटेंडेंट वाले की तैयारी हो रहा है, बिल्कुल नहीं। बिहार पुलिस में भी पूछा जाता है, कभी कभी रेलवे में भी डाल देता है 1-2 नंबर का। तो आप सही जगह पर आए हैं, सारे एग्जाम कवर इससे हो जाएंगे दोस्तों।
और देखिए सिंहों का झुंड कौन सा संज्ञा है, तो समूहवाचक। सिंह का झुंड जो झुंड में होता है, समूह में होता है, उसको क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा। आलस्य किस प्रकार की संज्ञा है, आलस्य दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है आलस्य। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है रोटी किस प्रकार की संज्ञा है, तो रोटी दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। टोली, टोली हमेशा समूह में आता है, तो सामूहिक संज्ञा यानी समूहवाचक संज्ञा। ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पर है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है, बुढ़ापे में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों, और ये पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन गत एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संख्या है, तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। कौन वाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेताजी भाषण दे चुके हैं, वाक्य में नेताजी कौन सा संज्ञा है, तो नेताजी दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। नेता कहने से सारा नेता का बोध हो जाएगा। अब वहीं नेता का नाम लीजिएगा, जैसे नरेंद्र मोदी भाषण दे चुके हैं, तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वही नेताओं सबका भाषण समाप्त हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार एक गरीब राज्य है, वाक्य में बिहार कौन सी संज्ञा है, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार एक गरीब राज्य है, वाक्य में बिहार कौन सी संज्ञा है, तो बिहार व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बिहार कहने से बिहार राज्य का बोध हो रहा है, बिहार कौन सा संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे बढ़िए। राम ने 1 लीटर दूध खरीदा, दूध और राम कौन सी संज्ञा है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, VVI प्रश्न है, परीक्षा में टपकेगा इस टाइप का प्रश्न। इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में निश्चित टपकेगा, थोड़ा स्क्रीन ठीक कर दीजिए। राम ने 1 लीटर दूध खरीदा, दूध और राम कौन सी संज्ञा, दूध और राम कौन सी संज्ञा, तो दोस्तों यहाँ देखिए दूध तो हो जाएगा द्रव्यवाचक, आराम हो जाएगा व्यक्तिवाचक, तो पहले का भी ऑप्शन वहाँ मार दीजिए सही, ठीक है। फिर आइए, फिर है सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, ये वो विलोम डाले हैं आप लोग के लिए। संज्ञा पढ़ते पढ़ते मन झुझुआ गया होगा, स्वार्थिकारी संज्ञा पढ़ावा तरह, दोसर कुछ के जानकारी नहीं कहता। एगो मिर्च मसाला के लिए, जैसे फिल्म देखते देखते फिल्म में कॉमेडी सीन नहीं आता, गाना नहीं आता, तो फिल्म क्या हो जाता है सर, बोर हो जाता है। क्या हो जाता है, बेकार नहीं होता, बोर होने लगता है। इसीलिए जब पढ़ाई में थोड़ा मनोरंजन नहीं हो, थोड़ा हंसी खेल नहीं हो, तो वो भी पढ़ाई क्या होने लगता है, थोड़ा बोरियात लगने लगता है आप लोग को, हम लोग को तो नहीं। तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा दोस्तों। घर का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, घर का। ये देखिए ये बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है भाववाचक संज्ञा बनाने से। थ्योरी में भी बताए थे, उससे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। घर का घरेलू, घर का क्या हो जाएगा, घरेलू हो जाएगा। आगे देखिए नीला का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो नीला का नीलापन क्या हो जाएगा, नीलापन। ऑप्शन नंबर 1। शिशु का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो शिशु का शस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शस्य हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं खत्म। अगला टॉपिक आपका जो क्लास 3 में चलेगा दोस्तों, उसमें चलेगा हिंदी व्याकरण का स्वरनाम का थ्योरी और ऑब्जेक्टिव का। क्या चलने वाला है, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव का एक क्लास चलेगा। ये वीडियो आपको परसों के क्लास में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। कल के आज अपलोड होगा, कल आज होगा कल के क्लास में आपको हिंदी व्याकरण और स्वरनाम का क्या चल जाएगा, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जाएगा। पहले थ्योरी कराया जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा दोस्तों। एक बार फिर आपको लेकर चलते हैं अपनी दुनिया में। यहाँ आइए, नहीं अगर अभी तक आप दोस्तों ये जो संज्ञा का है दोस्तों, ये सिलेबस है, इसको अगर अभी तक आप नहीं किए होइएगा तो जाके थ्योरी कर लीजिएगा। थ्योरी बड़ा मज़ेदार है, आखिर आप लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर जरूर कीजिए, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दिखिए, उससे ही हम लोग क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।